इरफान को छोड़ दे इरफान छोड़ दे, इरफान को छोड़ो, इरफान को भाई, हाँ इरफान क्या कह रहे हैं? इरफान को देंगे ना, हाँ भैया वोट इरफान को देंगे, चाहे जीते चाहे भाजपा भाजपा को। जब वो क्या होगा भाई? आ जाइए, कौन है? शीशम कौन? अच्छा नेता चाहिए, अच्छा नेता भाई। इरफान सोलंकी कौन? अच्छा नेता अमित शाह भी आ जाएंगे, जब भी नहीं हरा पाएंगे इरफान को। अरे वो तो जेल में तो क्या होगा? इरफान की बीवी तो लड़ेगी, इरफान की बीवी तो लड़ेगी, जीतेगी। और जो ये आरोप हैं ये कोर्ट में भी चल रहे हैं, इसको जो है कोर्ट देखेगी, अदालत। वो भूमाफिया थे या नहीं थे वो देखेगी, लेकिन जो विधायकी के तौर पर बात करी जाए तो सीसम और विधानसभा के लोकप्रिय नेता थे, जिन्हें हिंदू मुस्लिम सभी व्यक्ति पसंद करते थे। अब ये इस तरीके से मामला बन गए, उनके खिलाफ की कोर्ट में केस चल रहा है, ये सब हो रहा है, लेकिन पब्लिक इरफान सोलंकी को पसंद करती है और आगे इरफान सोलंकी के पक्ष में मत जाएगा। सपा मजबूती के साथ। आपको भी मालूम है कि बीजेपी में कितने साफ सुथरे लोग मरे हुए हैं, ये आपको भी मालूम है, लेकिन आप मजबूरी ना कि आपका ये काम है, आपको करके पूछना पड़ेगा। तो भाई जाहिर है आप पूछोगे तभी इंसान जवाब देगा। अब जैसे इनसे लोगों से पूछोगे जो बेचारे कम नॉलेज, जिनको एजुकेशन की कमी है, तो बेचारे तो यही कहेंगे इरफान सोलंकी एक नंबर आदमी, और योगी जी से डरेंगे, कहेंगे भैया योगी जी बहुत बेहतर कर रहे हैं। हमारे देश के मुखिया तो हैं, ये नहीं कह रहा मुखिया नहीं है, लेकिन योगी जी कहीं ना कहीं पर गलत कर देते हैं। अरे हम गरीबों का मसीहा था, हम गरीबों का मसीहा था भैया। हमारे आदमी को काट लोजी में जवाब दे दिया था। इरफान सोलंकी कहने लगा हम हैं, इरफान सोलंकी ने कहा हम हैं, अम्मा घबराना नहीं, पैसा भी देंगे, कौड़ी भी देंगे, हर चीज देंगे। वो हम लोगों का नतीजे अखबार देख लेना, इस बार अपनी साइकिल की रफ्तार देख लेना। साइकिल केवल से लोग कह रहे हैं माफिया, भू माफिया जमीन कब्जा की है। जमीन जो योगी कब्जा कर रहे हैं, मोदी को कहा बुलडोजर चल जाएगा, आपका मकान गिर जाएगा, आपको गोली मार दी जाएगी। कब जवाब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? मतलब क्या कब चलेगा? गोली मरवाना का या बुलडोजर चलाना है? योगी जी बुलडोजर चला रहे हैं, धोखा चला रहे हैं, तो मतलब वो फर्जी है, सही हो करें, अपराधी शांत है, अपराधी शांत है। अब जब से वो बना जब से गुंडागर्दी ज्यादा हो गई है योगी राज में, और क्या तो कह रहे माफिया बिल में है सर। हमें जोगी में 5 किलो आटा मिल जाए, राशन हराम का खाते रहो, अंगूठा लगाते रहो, फ्री राशन, अंगूठा लगाते रहो, तो मतलब काम ठीक नहीं। और आगे अगर कुछ बोला बुलडोजर चला देंगे। गरीब और गरीब हो गया, पैसे वाला और पैसे वाला कौन? वही महिला जो थी खाई से पहुंची, और तुमने हमको 1-2 लाख रुपए दे दिया। हमने आप महिला को जानती हैं? हम जानते नहीं ना, सुना है, हमारे सामने आ जाता हम उसको मार डाले, चाहे इरफान आएगा। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं कानपुर की शीशम विधानसभा पे, जहां पर इरफान सोलंकी की ये परंपरागत सीट रही है। इरफान सोलंकी 3 बार से यहाँ पर विधायक हुए। इसके पहले इनके पिताजी यहाँ पे विधायक हुआ करते थे, लेकिन एक मामले में जो है वो उन्हें 7 साल की सजा सुना दी गई है, जिस वजह से यहाँ पर जो है वो इनके विधायकी को रद्द कर दिया गया, डिस्क्वालीफाई घोषित हो गए हैं, 7 साल की सजा सुना दी गई है। यहाँ से फिर से उपचुनाव होने वाला है। यहाँ पे हम इस समय कर्नलगंज इलाके में खड़े हैं। यहाँ के कुछ लोग हैं, हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय के लोग हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इरफान सोलंकी ने काम कितना किया है। कर्नलगंज से लेकर के पूरे शीशम विधानसभा में उन पर जो आरोप भूमाफिया का लग रहा है, ये लोग उसे कैसे देखते हैं? क्या वाकई में भूमाफिया थे, अपराधी थे, या फिर वो विधायक थे, जनप्रतिनिधि जैसे थे? और हम इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या थे। भैया, उन पे आरोप लग रहा है भूमाफिया थे, अपराधी थे, या फिर वो विधायक थे, क्या थे? वो विधायक थे, और जो ये आरोप हैं ये कोर्ट में भी चल रहे हैं, जो इसको जो है कोर्ट देखेगी, अदालत। वो भूमाफिया थे या नहीं थे वो देखेगी, लेकिन जो विधायकी के तौर पर बात करी जाए तो सीसम और विधानसभा के लोकप्रिय नेता थे, जिन्हें हिंदू मुस्लिम सभी व्यक्ति पसंद करते थे। अब ये इस तरीके से मामला बन गए, उनके खिलाफ की कोर्ट में केस चल रहा है, ये सब हो रहा है, लेकिन पब्लिक इरफान सोलंकी को पसंद करती है और आगे इरफान सोलंकी के पक्ष में मत जाएगा। सपा मजबूती के साथ इसी सीट पे वापस आएगी, क्योंकि जो सीट 2014 में मोदी आंधी में नहीं उड़ी, वो थोड़ी सी कहीं कसक है। कुछ लोग अभी हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा 6000 से 2022 में जीते थे, जो फंसी थी इस बार एक तरफा है, जीत जाएंगे भाजपा। ना, ये बिल्कुल नहीं। जो मोदी की आंधी में जो सीट ना हिले, जो सपा की सरकार जाने के बाद शीशम विधानसभा की सीट ना हिले, तो इस सीट में उस व्यक्ति में कुछ न कुछ क्वालिटी जो पब्लिक उसे पसंद करती है। क्या लग रहा है इसी वजह से तो कार्रवाई नहीं हो रही? कार्रवाई अब देखो किस वजह से कर रहे हैं, वो अपने सीट की वजह से कार्रवाई कर रहे हैं, कि सीट पे रिएक्शन कराने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई है, इलेक्शन होंगे, रिजल्ट आपके सामने होगा, कौन जीतेगा तो इरफान ही है, गारंटी नहीं, लेकिन आपके सामने सब आ जाएगा, कौन जीतेगा क्या होगा। आपके हिसाब से वही है?
मेरे माफिया वाला और माफिया वाला ये सब। वो भू माफिया वाले तो कोर्ट में केस चल रहे हैं। हाँ वो तो नहीं, उन्होंने तो 7 साल की सजा सुनाई है। अब देखिए आगे क्या होता, सजा सुनाई तो सजा में भी कुछ कार्रवाई होगी। देखिए कोर्ट पे भरोसा है कि नहीं आपको? पूरा भरोसा भाई, न्यायालय पे पूरा भरोसा। न्यायालय भरोसा है। हाँ तो लेकिन आप मानते हैं कि इरफान ही आएंगे? हाँ। ये छोटे भैया क्या कहेंगे आप आ जाइए। इस बार क्या लग रहा है, इरफान सोलंकी या फिर भाजपा? क्या इरफान सोलंकी या भाजपा? हमें नहीं मालूम भाई। नहीं फिर भी माहौल, क्योंकि उन्हीं के परिवार से लड़ेंगे लोग। बीजेपी भी उपचुनाव होने वाली है, कुछ तो पता होगा कामकाज को लेकर, पता है कि नहीं? कामकाज उन्होंने बढ़िया किया था। हमें कुछ नहीं पता। लोग कह रहे माफिया थे। इरफान के बारे में कुछ पता है? नहीं हमें कुछ नहीं पता। भाई साहब आप आ जाइए, थोड़ा सा आप बुद्धिजीवी लग रहे हैं। हाँ जूस, केवल जूस। जूस पियो यार, केवल जूस। जूस पियो भाई, केवल जूस। हाँ भाई, तो देखिए आप भाई साहब क्या कहेंगे आप भी? भैया चचा आइए। चचा क्या कहेंगे, क्या माहौल लग रहा है? इरफान या भाजपा? इरफान या भाजपा? इरफान आएगा। हाँ इरफान आएगा। इरफान आएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं भाई, ओ पहले छोड़ो यार, पीछे छोड़ो, ये छोड़ो। कह रहे माफिया थे, अपराधी थे, ये आरोप सही है कि नहीं? सब गलत है। हाँ। ये सब गलत है, कोई माफिया नहीं था। कोई माफिया नहीं, कोई अपराधी नहीं था। काम काज को लेकर बताइए, काम काज कितना किया? काम तो बहुत किया उसने, बहुत इलाके के अंदर काम किया है, चारों तरफ किया है, काम किए हैं, सब किया है। उन पे ये आरोप लगा कि केवल हिंदू मुसलमानों के इलाकों में करते हैं, हिंदुओं के नहीं। नहीं, सब इलाकों में करते हैं। सब हाँ। समान तरीके से, सब समान तरीके ये से चीजें करते ठीक हैं। ये नहीं है। नहीं, मतलब जो उन पे आरोप है कि मुस्लिम महिला का घर जलाया और फिर वो भूमाफिया गरीबों के जमीनों पे कब्जा करते हैं, ऐसा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बात बनाने के लिए जो है आदमी कहता है। तो आप लोग जो है वो साइकिल पे वोट करेंगे या फिर इरफान सोलंकी को? इरफान सोलंकी को। इरफान सोलंकी को, ठीक बताइए। आएंगे गजब नतीजे, हाँ। अखबार देख लेना। हाँ। इस बार अपनी साइकिल की रफ्तार देख लेना। वाह, साइकिल, केवल बस साइकिल। केवल साइकिल। इरफान सोलंकी या साइकिल? साइकिल सपा सपा सपा। सपा किसी को भी टिकट देगी वो जीतेगा। हाँ हाँ और अगर सपा इरफान सोलंकी के परिजन को नहीं दी तो? सपा सपा मैं बोल रहा हूँ, सपा बाकी अपनी अपनी राय है। हाँ। कोई भी किसी को कर सकता है। सपा होगी तो मैं सफाई को दूंगा। सपा होगी तो भाई साहब, भैया वोट क्या लग रहा है कि इरफान सोलंकी को पड़ेगा सपा को? सपा को ही वोट मिलेगा। सपा को। इरफान सोलंकी कैसा काम किए थे? अच्छा बढ़िया आदमी, अच्छा नेता है। अच्छा नेता है। ईमानदारी से आप बताइएगा, काम की वजह से या मुसलमान होने की वजह से? भाई साहब, काम की वजह से। काम की वजह से। काम की वजह से। ऐसा तो नहीं है कि धर्म के आधार पर समर्थन कर रहे हैं? पहले संजीव दरियावादी जीते थे तो क्या वो मुसलमान थे? उनको जिताया था मुसलमानों ने। मुसलमानों ने? हाँ, मुसलमानों ने वोट किया था, संजीव दरियावादी जीते। लोग भूमाफिया कहते हैं, जमीनों पे कब्जा कर लिया, गरीबों की झोपड़ियों को उजाड़ दे रहे हैं। नहीं नहीं, उनको फंसाया गया। अच्छा, वो उनका अपना निजी कोई भी मैटर रहा हो, पारिवारिक विवाद रहा हो, मगर ऐसे निजी तौर पे वो आदमी अच्छा है, नेता अच्छा है। मतलब जो चीजें हैं ये आरोप लग रहे हैं वो गलत है। अब गलत क्या, कोर्ट फैसला करेगा उनके ऊपर। कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। हाँ, अभी एक में उनको बेल भी मिली है। बेल मिली है। हाँ। तो क्या लग रहा है कि जो विधायी की गई है 7 साल की सजा, ये सब वैसे ही है कि इस पे भी साजिश है? साजिश नहीं कह सकते हैं इसको। कोर्ट का फैसला है। हाँ, कोर्ट का फैसला है। अब सबूत उनके खिलाफ थे, जो भी मामला हो, मगर एज अ नेता वो अच्छा है। योगी जी के कामकाज कैसा है? वो भी अपनी जगह बेहतर है। काम का माफिया क्या लग रहा है कि बिल में घुसे हैं, अपराधी जो बोलबाला था, गुंडागर्दी तो खत्म हो गई उनके राज में, खत्म हो गुंडागर्दी। गरीब लोग खुश है कि नहीं? नहीं, गरीब और गरीब हो गया। गरीब और गरीब, गरीब और गरीब हो गया, पैसे वाला और पैसे वाला। पैसे वाला पैसे वाला। हाँ, दादी वो काम किया है बेटा। कौन किया? इरफान। हाँ? अरे हम गरीबों का मसीहा था, हम गरीबों का मसीहा था भैया। हमारे आदमी को काट लोजी में जवाब दे दिया था। इरफान सोलंकी कहने लगा हम हैं। हाँ, इरफान सोलंकी ने कहा हम हैं, अम्मा घबराना नहीं, घबराना नहीं, पैसा भी देंगे, कौड़ी भी देंगे, हर चीज देंगे। वो हम लोगों का मसीहा उन था। पे तो आरोप है कि आप ही की तरह एक अबला मुस्लिम महिला का घर जला दिया। थी वो मक्कार। कौन? वही महिला जो थी, खाई से पहुंची और तुमने हमको 1-2 लाख रुपए दे दिया। हमने आप महिला को जानती हैं? हम जानते नहीं ना, सुना है, हमारे सामने आ जाओ तो हम उसको मार डाले, चाहे हमको फांसी हो जाए, फांसी हो जाए। अच्छा, हमारे साथ मदद तुम कर रहे हो हैं? अब ये जुनेद है, हमारी मदद करते हैं। अब इनको हम बदनाम करें तो मेरी नालत है मेरी जिंदगी पे। अच्छा, यानी इरफान सोलंकी ने उस महिला की मदद की थी और उसने जो है किसी ने भड़का दिया उनके खिलाफ कि तुम ये करो
तो वो महिला जो है नोट की गर्मी में हमको नाली के किनारे दोगे खा लेंगे, मगर हमें गोश्त नहीं खाना है। अपने हम बिकेंगे नहीं, अपने मुसलमान भाई के बदनाम नहीं करेंगे। लोग कहते हैं माफिया है, अपराधी है नहीं इरफान सोलंकी। नहीं ना, उनके बाप वो कर गए, हाँ। उनके बाप कर गए। उनकी माँ हमारे मोहल्ले में रहती थी, हमारा बचपने में थी। बहुत अच्छा थे वो, बहुत एक अच्छे, बहुत आप लोगों के लिए अच्छे, काम किए हैं। बहुत किया भैया। योगी जी कुछ कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, योगी भी कर रहे हैं भैया। क्या कर रहे यही मतलब राशन फ्री दे रहे फ्री हैं, राशन मिल रहा है? मिल रहा है। वो सिलेंडर दिया है, हाँ। जो दिया है उसका एहसान नहीं भूलेंगे बेटा। हाँ बहुत हमारा, मगर भैया इरफान को छोड़ दे, छोड़ दे, इरफान छोड़ दे। इरफान को छोड़ो। इरफान को भाई, हाँ इरफान को, क्या कह रहे हैं? हाँ भैया वोट इरफान को। इरफान को देंगे, चाहे जीते चाहे भाजपा भाजपा को। जब वो खड़ी होगी तो भाजपा को देंगे भाई। बड़े इलेक्शन में भाजपा को देंगे, एक काम और छोटे को देंगे तो वो देंगे। जो विधायक वाले होते हैं, यही बिना बदनाम हो। हाँ समझे भैया, जब वो होंगे तो हम उनको देंगे। अच्छा अच्छा, उनके वालिद ने भी अच्छा काम किया भैया। वालिद ने भी अच्छा काम किया। भाई साहब एक है, उनसे भी जानने की कोशिश करें। भाई साहब, भाई क्या माहौल है? क्या भैया एक बार फिर से बोल दीजिए, क्या क्या कहेंगे, क्या कहेंगे भैया इरफान सोलंकी को लेकर के? लोग कह रहे हैं कि अपराधी है, माफिया है, काम बढ़िया किए कि नहीं? इनसे पूछो, इनसे ये बताएंगे। काम किए कि नहीं? हाँ काम तो बहुत किया। इस बार क्या होगा, बदलाव होगा फिर? वही, हाँ नहीं वही जीतेंगे। वो इरफान सोलंकी है। तो भाई इरफान सोलंकी एक नंबर के आदमी है। हाँ, वो उन्होंने मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं की मदद की है। हाँ। सबकी मदद की है। हाँ। भाई वो तो अपराधी थे, माफिया थे, लोग कह रहे हैं। भाई माफिया आफिया नहीं थे, होंगे लोगों भू माफिया, जमीनों, गरीबों की जमीनों को कब्जा किया। ऐसा कुछ नहीं भाई, लोगों की बातें हैं। मुस्लिम महिला थी, आप ही लोगों की समुदाय की मुस्लिम महिला थी, उन्होंने आरोप लगाया कि हमारी झोपड़ियों को जला दिया, कब्जा कर लिया है। भाई पैसों के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। इरफान ने पैसों के लिए किया है? इरफान ने पैसों के लिए नहीं किया, वो महिला ने किया होगा। क्या किया है? पैसों के लिए अगर कोई पैसा दे दे कुछ भी बोल सकता है इंसान। नहीं, वो तो वीडियो वायरल हुआ था कि जिसकी झोपड़ी में आग लगी है, जला हुआ है। तो भाई होगा वो कुछ। कोर्ट ने उस पर फैसला भी सुना है, 7 साल की सजा भी हुई, तो भी गलत है। भाई कोर्ट का फैसला सही होगा, लेकिन इरफान सोलंकी भाई इस बार वो इतना अच्छा काम कराते थे, उनसे सब खुश रहते थे। हाँ। क्या काम कराए बताओ? भाई उन्होंने बहुत काम कराया, सड़कों बनवाया है, मंदिर बनवाया है। मंदिर भी बनवाया है? और क्या बनवाया है? रोड बनवाई है, लोगों गरीबों की मदद की है, वो भी एंटी आई। बाबा क्या किए? योगी जी क्या किए ये बताइए। योगी जी कुछ काम काज ठीक है? भाई योगी जी भी बढ़िया आदमी है। योगी जी ने अच्छा काम किया, नोटबंदी करवाया। योगी जी ने? हाँ लॉकडाउन लगाया, अच्छा काम करवाया। लेकिन लोग अच्छा काम करवाया। और भी बहुत से काम कह रहे हैं माफियाओं पे जो है वो बुलडोजर चला रहे हैं। वो देखते हैं कितना चलेगा भाई, चल ही रहा है। कानून व्यवस्था सही है कि नहीं? सही है। अब योगी जी कह रहे सही होगा। भाई साहब आज ये छोटू हट जाओ। क्या कहेंगे? इरफान सोलंकी सीसामऊ विधानसभा में हम खड़े हैं। इरफान सोलंकी के कामकाज से खुश हैं। मुसलमान क्या सोचता है उनके बारे में? मुसलमान तो देखो भाई, इरफान सोलंकी की बात नहीं है। मुसलमान एक ऐसी कौम है जो सभी के बारे में अच्छा सोचती है। हम कोई हिंदू मुस्लिम से डिबेट नहीं करना चाह रहे। इरफान सोलंकी यहाँ के विधायक है, और जो यहाँ के जो पार्षद है वो भी हिंदू हुआ करते हैं। इसका मतलब थोड़ी कि इरफान सोलंकी अगर मुसलमान उनके बारे में क्या सोचते हैं। भाई हिंदुस्तान में जो रहने वाले सब लोग आपस में मोहब्बत में रहने वाले हैं, और भाई उनको ही मोहब्बत करते हैं, अच्छा काम करते हैं इरफान सोलंकी। क्या कहेंगे चाचा? इरफान क्या, एक मिनट हाँ सवाल, एक मिनट चाचा, क्या कहेंगे इरफान सोलंकी के? ए भाई पहले तुम, इरफान सोलंकी कामकाज से खुश हैं? हमारा भतीजा कहेगा वो सही बोलेगा, हम नहीं बोल पाएंगे। नहीं, आप देखिए, आप बुजुर्ग हैं, आपको काफी जानकारी है। आजकल के जानकारी बुढ़े सब बेकार हो चुके हैं। बुजुर्ग नहीं कह रहे हैं, बुढ़े सब लोग कह रहे हैं कि माफिया है, वो माफिया है, इस तरीके की चीजें हैं। क्या कहेंगे? आ रहे हैं आप? उन पे जो आरोप लग रहे हैं वो सही है? आप लोग क्या देखते हैं? कौन माफिया है? इरफान सोलंकी। इरफान सोलंकी माफिया है। हाँ, लोग कह रहे हैं माफिया है, भू माफिया, जमीन कब्जा किए हैं। जमीन जो योगी कब्जा कर रहा है, वही चीज। मोदी को कहा बुलडोजर चल जाएगा। आपका मकान गिर जाएगा, आपको गोली मार दी जाएगी। कब जो आप बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? हाँ, मतलब कब चलेगा? गोली मरवाना का या बुलडोजर चलाना है? योगी जी बुलडोजर चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं? तो मतलब वो फर्जी है, सही हो करें, अपराधी शांत हैं? अपराधी शांत है। अब जब से वो बना, जब से गुंडागर्दी ज्यादा हो गई है योगी राज में। और क्या? तो कह रहे माफिया बिल में है सर। हमें योगी में 5 किलो आटा मिल जाए, राशन हराम का खाते रहो, अंगूठा लगाते रहो। फ्री राशन, अंगूठा लगाते रहो। तो मतलब काम ठीक नहीं है।
और आगे अगर कुछ बोला तो बुलडोजर चला देंगे। बुलडोजर चलेगा। बुलडो भाई आ जाइए, क्या कहेंगे आप? एक मिनट शांत, आप क्या कहेंगे? एक मिनट। पिछले 30 सालों से इरफान सोलंकी परिवार का कब्जा रहा है, क्या काम हुआ? काम की अगर बात करें तो उन्होंने गरीबों के लिए बहुत ही काम करा है। यहाँ की जैसे रोड एग्जाम्पल देख लो, रोड जो होती है रोड लोगों ने बनवाई, इरफान सोलंकी ने रोड बनवाई। अगर किसी को समस्या होती है इरफान सोलंकी के पास जाते हैं, उसको पूरा करते हैं। और जैसे आप एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वो योगी जी बुलडोजर चला देते हैं, बदमाशों को ढेर कर देते हैं, तो कोर्ट का आदेश ऐसा नहीं है। कोर्ट नहीं कहता कि आप बुलडोजर चला दो, ये तो योगी जी कहते हैं बुलडोजर चला दो। अब सत्ता में बैठे हो तो आप अपनी साधन चला लोगे। योगी जी कहते हैं वो अखिलेश के सपा के छूटे हुए सांड थे, अपराधी थे। अरे भाई आपको भी मालूम है कि बीजेपी में कितने साफ सुथरे लोग भरे हुए हैं, ये आपको भी मालूम है। लेकिन आप मजबूरी ना कि आपका ये काम है, आपको करके पूछना पड़ेगा। ये तो भाई जाहिर है, आप पूछोगे तभी इंसान जवाब देगा। अब जैसे इनसे लोगों से पूछोगे जो बेचारे कम नॉलेज, जिनको एजुकेशन की कमी है, तो बेचारे तो यही कहेंगे इरफान सोलंकी एक नंबर आदमी। और योगी जी से डरेंगे, कहेंगे भैया योगी जी बहुत बेहतर कर रहे हैं। नहीं, हमारे देश के मुखिया तो हैं, ये नहीं कह रहा मैं मुखिया नहीं है, लेकिन योगी जी कहीं ना कहीं पर गलत कर देते हैं। ऐसे क्या करेगा? इसे बुलडोजर चला देते हैं। वो कह रहे हैं जो अपराध करेगा उसे बुलडोजर चलेगा। हाँ, जो अपराध करेगा भाई वो कौन होता है? भाई कोर्ट तो भी एक चीज है, कोर्ट किस लिए बनाई गई है? वो बुलडोजर चलाने के बाद कहते हैं आपका जमीन, आपका घर नक्शे में पास नहीं था। अच्छा, तो इससे पहले नक्शे में पास, तो जो इससे पहले जो केडीए के अधिकारी तो उनको पकड़ो। भाई आप घर बनाने की इजाजत दे देते हो। इंसान अपना 50 लाख रुपए अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा कर उसको घर को बना देता है। उसके बाद केडीए के भ्रष्ट बाबू आते हैं तो कहते हैं आपको ये दीवार बड़ी हुई है, तो इससे पहले आपकी आंखें कहाँ गई थी? गई थी। तो आएंगे इरफान अभी इरफान नहीं गुरु जी, अभी तुमने योगी जी कहा था इरफान यहाँ पे शीशा में नहीं, इरफान नहीं आएगा यहाँ पर। जो सच बोलेगा वो आएगा। ठीक है, एक बार हम सबसे पूछ लेते हैं कि आएगा कौन, इरफान सोलंकी या भाजपा? शीशा मऊ में क्या होगा भाई? आ जाइए, कौन आएगा शीशा मऊ में? कौन? इरफान सोलंकी। शीशा मऊ कौन? अच्छा नेता चाहिए। अच्छा नेता भाई, इरफान सोलंकी कौन? अच्छा नेता अमित शाह भी आ जाएंगे, जब भी नहीं हरा पाएंगे इरफान को। वो तो जेल में तो क्या होगा? इरफान की बीवी तो लड़ेगी, इरफान की बीवी तो लड़ेगी, जीतेगी।